Good morning student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 8 winds, storm and cyclone. तो जैसा कि ये चैप्टर का नेम आप देख रहे हो क्या है, winds, storm and cyclone। तो ये क्या होते हैं, ये एयर के ही अलग अलग टाइप हैं। जैसा कि हम जानते हैं एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है हमेशा। हम उसको फील तो नहीं कर पाते हैं, सिर्फ कब फील कर पाते हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तब हमको एयर फील होता है। बाकी समय हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो जो ये विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन है, ये एयर के ही अलग अलग टाइप होते हैं जो कि हमको फील होता है, इनका प्रेजेंस हमको फील होता है। ठीक है, तो विंड क्या होता है, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। जब एयर मूव करता है, ठीक है, बहता है, जिसको हम फील कर पाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड्स कहते हैं। स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म जो तूफान, आप बोलते हो कि तूफान आ रहा है, तो जब हवा जो एयर होती है बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जब ब्लो करती है, तब हम उसको स्टॉर्म कहते हैं। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन स्टॉर्म का ही एक टाइप है जो कि बहुत ही वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जब वो ब्लो करता है, जिसको हम चक्रवात भी कहते हैं। ये राउंड राउंड करता हुआ मूव करता है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं। तो ये एयर के ही अलग अलग टाइप है, पर ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, स्टॉर्म, साइक्लोन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ देखो एयर के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि एयर जो होता है हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमको मालूम है, सिर्फ हम ब्रीदिंग करते समय ही उसको हम फील कर पाते हैं। उसकी फोर्स को हम कब फील कर सकते हैं, जब स्टॉर्म आता है, तो स्टॉर्म के दौरान हम उसके फोर्स को फील कर पाते हैं। हमने अलग अलग टाइप के स्टॉर्म के बारे में सुना है, जैसे साइक्लोन्स, हैरिकेन्स, टॉर्नेडोज। ये सब स्टॉर्म के अलग अलग टाइप है जो कि बहुत ही वायलेंट होते हैं। ठीक है, और ये बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में लार्ज स्केल में डैमेज भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एयर है, जो हमेशा शांत रहने वाला एयर है, वो इतना वायलेंट रोल कैसे प्ले करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखना है, एयर प्रेशर, विंड्स एंड साइक्लोन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एयर के बारे में जानते हैं। जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो सराउंडेड होता है एक थिक ब्लैंकेट से, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। आपने एटमॉस्फेयर के बारे में सुना होगा पहले। ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, हमारे अर्थ के चारों ओर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये अपने प्लेस पर होल्ड कैसे रहता है, ठीक है, टिका हुआ कैसे है, तो इसका रीज़न है ग्रेविटी। जो हमारी अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसी के कारण जो ये एटमॉस्फेयर है वो अपने प्लेस पर होता है। एक्चुअली में ये एटमॉस्फेयर जो होता है, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। ये गैसेस जो है इस ग्रेविटी के कारण ही हमारे अर्थ के सरफेस के नियर रहती हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम जानते हैं कि ये चीज़ों को अपनी ओर पुल करता है। तो अर्थ पे जो भी चीज़ें टिकी हुई हैं, वो किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। दो द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर ये एटमॉस्फेयर का जो थिकनेस है वो कितनी दूरी तक है, 100 किलोमीटर ऊपर तक है। जो ज़्यादातर गैसेस हैं, हमको पता है कि जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर होता है, तो इसमें से जो ज़्यादातर गैसेस है वो 30 से 40 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इसमें भी डिफरेंट लेयर होते हैं। इसमें 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से लेयर हैं, इनके बारे में हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर। ये इसको हम स्टार्ट कहाँ से करें, अर्थ के सरफेस जो नियर है, सरफेस के जो नियर लेयर होगा वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ही ज़्यादातर एयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और जो नोबल गैसेज होती हैं जैसे आर्गन वगैरह, तो ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
ऑल द वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। जो हमने वेदर के बारे में जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो जो वेदर की घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फियर पे ही होती हैं। सेकेंड लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है? Above the troposphere is the stratosphere which contains द ओजोन लेयर। यहाँ पर देखो एक ओजोन लेयर होता है इसी स्ट्रेटोस्फेयर पे। ये ओजोन लेयर जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये क्या करता है? रोकता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को। किसको रोकता है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को। यहाँ देखो, ये अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती हैं? सन से आती हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से डिसीजेज और स्किन कैंसर हो सकता है अगर ये हमारे तक पहुँच जाते। तो इनको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर करते हैं। ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। थर्ड लेयर होता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है? एज वी कीप ऑन मूविंग अप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो यहाँ पर जो एयर है वो थिनर होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, ठीक है। क्यों होते जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो होती है वो रिड्यूस होती जाती है, कम होते जाती है। मेसोस्फेयर है वेरी लो डेंसिटी ऑफ एयर एंड इट इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ पर एयर की जो डेंसिटी होती है, जो सघनता होती है, वो भी कम हो जाती है और यहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ने लगता है। फोर्थ लेयर होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? ये और ऊपर जब हम जाएंगे मेसोस्फेयर से, तो ये जो लेयर है यहाँ पर एयर जो है वो लगभग ख़त्म होने लगता है। हियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव अप। जैसे जैसे हम और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से जो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। और फिफ्थ लेयर है हमारा एग्जोस्फेयर। तो यहाँ देखो, द अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस से जो सबसे पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर है, वो कौन है? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आप देखो एक और लेयर दिखाई दे रही है हमको वाइट कलर की, जो कि क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है। हम इसको O3 से भी इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर जब हम जाने लगेंगे तो एक्सोस्फेयर होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर जो है वो थिनर होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एयर प्रेशर, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अर्थ का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपकी यहाँ पर जो अर्थ है उसके चारों ओर आप देख पा रहे हो कि यही हमारा जो ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये एटमॉस्फेयर जो है वो एयर का ही लेयर होता है। ये क्या कर रहा है? अर्थ के साइड फोर्स डाल रहा है, आप देख रहे हो, प्रेशर डाल रहा है। तो एयर का प्रेशर होता है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो एज वी डिस्कस है वो, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक थिक लेयर ऑफ एयर होता है, ठीक है। नाउ दिस एयर हैज़ मास। तो इस एयर में क्या होता है? मास होता है। मास मतलब जो कोई चीज़ अगर लार्ज अमाउंट में है तो उसको हम उसका मास कहते हैं, ठीक है। तो एयर में क्या होता है? मास होता है, हम इसका वेट भी कर सकते हैं। एंड इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर जो एयर है, क्योंकि इसमें मास होता है तो ये फोर्स लगाता है। क्या करता है? एयर फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फोर्स लगाता है। तो अब ये जो फोर्स हम सुन रहे हैं कि ये जब ये फोर्स लगाता है तो हम इसको बियर कर सकते हैं कि नहीं, सहन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये फोर्स इतना होता है कि हम इसको बियर कर सकते हैं। हमारा बॉडी जो है अडाप्टेड होता है, ये इतने फोर्स को सह सकता है। इस फोर्स के अंदर हम जिंदा रह सकते हैं। इफ़ वी मेज़र द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स ओवर अ यूनिट एरिया इट इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो हम प्रेशर किसको कहेंगे? यदि हम फोर्स के अमाउंट को किसी एरिया में, यूनिट ऑफ एरिया में मेज़र करना चाहें तो हम उसको क्या कहते हैं? उसका प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? जो एयर है उसके
प्रेशर को किसी एरिया पर लगाए गए फोर्स के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिस प्रेशर ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं, या इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एयर का प्रेशर है उसके लिए कुछ कैसे हम उसको पता कर सकते हैं कि एयर में प्रेशर होता है। तो कुछ एक्टिविटी है, इसको हम रीडिंग करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि एयर का प्रेशर होता है, वो फोर्स लगाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।